Assalamu alaikum students, how are you? I hope you are fine and good and completed this work. Unit number 8 lecture number हमारा है 16, क्लास हमारी 8th है। ठीक है, हम अपनी 8 क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट्स मैथ। आज हमने यूनिट नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर हमारा लास्ट परसेंटेज का था, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कंपाउंड प्रोपोर्शन एंड बैंकिंग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट का इंट्रोडक्शन करते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन बिजनेस सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस व्हिच कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग सिंपल रेशियोज। ठीक है, आम जो सिंपल रेशियो होती है उससे हम यूज़ करते हैं इस मेथड में। ठीक है, अब प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, आपने ये जो डेफिनेशंस मैं करवा रही हूँ आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। फर्स्ट पे हमारी है प्रोपोर्शन, पेज नंबर है हमारा 95, बुक पेज नंबर 95। प्रोपोर्शन है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज नोन एज प्रोपोर्शन। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इफ़ 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन दिस इज रिटन एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। यानी जो सिंगल डॉट्स होते हैं वो रेशो कहलाते हैं और जो डबल डॉट होते हैं वो प्रोपोर्शन कहलाते हैं। ठीक है, आगे इसके एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, चिल्ड्रन ईटिंग पिज़्ज़ाज, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेज, कंजप्शन ऑफ पिज़्ज़ाज इंक्रीजिंग। आगे है इन्वर्स प्रोपोर्शन, 60 चिल्ड्रन ऑन अ हॉलीडे हैव फूड फॉर 4 days, if 5 children leave the food will last for more days। ठीक है, यानी 60 बच्चों के जो है वो 4 दिन के उनके पास खाना है, जिनमें 5 बच्चे नहीं हैं तो उनके लिए मज़ीद खाना जो है वो बच गया है। अब ये आपने जो है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग। आप कंपाउंड प्रोपोर्शन की क्या डेफिनेशन है। प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग 2 और मोर क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोर्शन। यानी एक या 2 से ज़्यादा जो क्वांटिटीज़ मिकदारें होती हैं उनको जो रेशो होती है उसको कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी पे जो है वो नोट डाउन करनी है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। ठीक है, पेज नंबर अब हमारा है पेज नंबर 98 पे हमारे पास एग्जाम है बैंक्स क्या है। ठीक है, बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस दैट कीप लैंड एंड एक्सचेंज मनी। ठीक है, ये आपने बैंक की जो है वो डेफिनेशन करनी है। आगे हमारे पास है बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट्स की क्या डेफिनेशन है। करंट डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट इन विच अमाउंट्स आर डिपॉजिट एंड विदड्रॉन फ्रीक्वेंसी। आगे हमारे पास है करंट अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड अ रनिंग अकाउंट। ठीक है, आपने रनिंग अकाउंट की डेफिनेशन भी जो है वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। पेज नंबर है हमारा 98। ठीक है, पेज नंबर 98 में हमारी जो है पहले आपने बैंक अकाउंट की डेफिनेशन करनी है, उसके बाद करंट अकाउंट की डेफिनेशन करनी है। करंट अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड रनिंग अकाउंट। करंट अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड रनिंग अकाउंट। शॉपकीपर्स एंड बिजनेसमैन मेंटेन करंट अकाउंट डिपॉजिट देयर डेली अर्निंग्स एंड टू विदड्रॉ अमाउंट्स फॉर डेली एक्सपेंस। यानी जो रोज़ाना यूज़ हो जाती है अमाउंट। आगे है हमारे पास इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग अकाउंट्स अमाउंट्स आर नॉट विदड्रॉन रेगुलरली। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की। ठीक है, ये है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के। यहाँ पे है आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इज मेंटेन व्हेन अ सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम डिक्लेयर्ड इन एडवांस। ठीक है, कोई भी एडवांस में लेता है कुछ तो वो जो पहले से जमा शुदा मनी होती है रकम। ठीक है, तो उसको वो फिक्स करा देते हैं अपनी डिपॉजिट, तो वो फिर बाद में यूज़ होती है। आगे है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। पेज नंबर है हमारे पास 99 इज सिमिलर टू अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिटर डिपॉजिट्स यानी जो डिपॉजिट करता है a fixed amount of money every month for a period ranging from 6 months to 10 years। आगे फिक्स्ड डिपॉजिट की क्या है और रनिंग डिपॉजिट की। यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है। फुल अमाउंट इज डिपॉजिट एंड द रेट ऑफ प्रॉफिट इज हाई। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होती है उसका जो प्रॉफिट होता है वो उसका लेवल जो होता है वो बढ़ता है। रिकरिंग डिपॉजिट का स्मॉल अमाउंट होती है और उसका जो प्रॉफिट होता है वो रेट होता है वो लो होता है। ठीक है, पेज नंबर 99 पे ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। आपने ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है और याद भी करनी है। सबसे पहला काम आपका ये है। ठीक है, आगे हमारे पास फॉरेन करेंसी अकाउंट।
helps business people deal with the foreign companies in their own currency as the currency exchange costs more. ठीक है, फॉरेन करेंसी होती है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो अमाउंट होता है वो उसको यूज़ करते हैं। आगे है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज सेड टू बी द कंपाउंड व्हेन एट द एंड ऑफ पीरियड द इंटरेस्ट ड्यू इज एडेड टू द सम बारोड एंड द अमाउंट दैट obtained becomes द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, और लोग क्या होते हैं वो उधार लेते हैं जो अमाउंट बैंक में जो होती है। ठीक है, यहाँ तक हमारी डेफिनेशंस हैं। आगे हमारे पास है पेज नंबर 100 पे अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम। अब इसकी स्कीम का क्या है, इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है। तो ये आपने जो है वो लेट पी बी द प्रिंसिपल रेट, आर फॉर रेट पर परसेंट फॉर अनम, टी the time in year and A is the amount after t years, then at the end of 1 year the amount। ठीक है, यहाँ पे इसका ये फार्मूला लिखा हुआ है P प्लस इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, P इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T ओवर 100। तो ये आप लोगों ने जो है वो अपनी कॉपी पे यहाँ तक जो है अमाउंट एंड इंटरेस्ट की हेडिंग देनी है और ये फार्मूला जो है आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है। ठीक है, आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो हमने अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है। आगे हमारे पास है पेज नंबर 105 पे बैंक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बैंक इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चेक होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है और पे ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो आप लोगों ने कॉपी पे नोट डाउन करनी है। चेक इज रिटन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द account holder to the bank asking it to pay a certain amount of the person named on the check। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद है डिमांड ड्राफ्ट इज इशूड बाय वन बैंक टू अनदर, यानी ड्राफ्ट कौन सा होता है, जो एक बैंक दूसरे बैंक के लिए इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ एन अकाउंट होल्डर, यानी जिसकी अमाउंट होती है तो वो उसके कहने पे जो है वो इसको इशू करते हैं। द अकाउंटेबल फर्स्ट डिपॉजिट द अमाउंट विद हिज बैंक, द बैंक देन राइट्स अ डिमांड ड्राफ्ट टू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट टू अदर बैंक, यानी जिसकी अमाउंट होती है वो अपने उसके कहने पर एक बैंक जो है उसकी अमाउंट जो है वो दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर देता है। अ पे ऑर्डर इज़ सिमिलर टू अ डिमांड ड्राफ्ट बट वन सम स्मॉल डिफरेंस, द पे order can be used to withdraw money in the same branch where it is prepared or drawn. The demand draft, however, can be used to withdraw money to at any branch of the bank। ठीक है, आगे है अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट टू पर्सन दैट कैन बी ट्रांसफर टू द पर्सन, यानी ये नोटिस वो होता है कि एक ही बंदे की जो मनी होती है वो उसकी मर्ज़ी से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। आगे हमारे पास है बैंक सर्विसेज। तो यहाँ पे है, अब बैंक सर्विस हमारे पास क्या होता है, एटीएम होती है। ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी एटीएम इज़ अ मशीन दैट, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। पेज नंबर है 105। अ मशीन दैट अलाउज पीपल टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम देयर अकाउंट्स बाय इंटरेस्टिंग एन एटीएम कार्ड गिवन बाय द बैंक। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन करनी है। आगे डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर प्लास्टिक कार्ड गिवन बाय द बैंक टू हेल्प अकाउंट होल्डर्स कैरी आउट ट्रांसैक्शंस विदाउट द यूज़ ऑफ कैश। ठीक है, डेबिट कार्ड्स आर यूज टू, ठीक है, ये अब है डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स की डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। आगे हमारे पास है फाइनेंसिंग सर्विसेज, उनमें क्या है, रनिंग फाइनेंस, डिमांड फाइनेंस एंड लीज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने डेफिनेशंस करनी है। स्टार्ट से जो फर्स्ट पॉइंट होगा वहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। आ रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इज़ अ सर्विस बाय विच the account holder can withdraw more funds than are present in the account। ठीक है, आगे है डिमांड फाइनेंस इज़ अ टाइप ऑफ लोन दैट द बैंक ऑफर्स टू एन अकाउंट होल्डर, यानी अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनको बैंक क्या करता है, लोन की ऑफ़र करता है। डिमांड फाइनेंस में भी ऑफर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, कभी के उन्हें जो डिमांड करता है कभी कम पीरियड के लिए, कम टाइम के लिए, या कभी ज़्यादा टाइम के लिए वो ऑफ़र करता है लोन लेने के लिए। आगे है लीज। लीज इज़ एन अरेंजमेंट इन विच द बैंक पेज द प्राइस ऑफ एन असेस्ट सच एज हाउस और अ कार एंड अलाउज द कस्टमर टू यूज़ द असेस्ट, यानी अगर कोई शख्स मकान लेता है या कोई कार वगैरह या कुछ भी लेता है तो वो उसको अलाउ करते हैं कि वो उधार ले बैंक से।
आगे है द कस्टमर रिपेज द प्राइस टू द बैंक इन इंस्टॉलमेंट्स स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल ईयर्स दिस पीरियड इज कॉल्ड टर्म ऑफ द लीज। ठीक है, ये आपने यहाँ पूरी डेफिनेशन करनी है। द बैंक इज कॉल्ड द लीजर एंड द कस्टमर इज कॉल्ड द लीजी। तो बैंक क्या कहलाता है? लीजर कहलाता है और कस्टमर लीजी कहलाता है। आगे हमारे पास करेंसी कन्वर्सेशन। ठीक है, बिजनेस हैव टू मेक पेमेंट डिफरेंट करेंसीज इंक्लूडिंग पाकिस्तानी रुपीज़, अमेरिकन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड्स एंड यूरोज एक्सेट्रा। दी कंपेयर प्राइजेज इन डिफरेंट करेंसी। वन करेंसी नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इट्स इक्विवेलेंट इन अदर करेंसी, यानी एक ही मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी में चेंज हो जाती है। ठीक है, यह है करेंसी कन्वर्सेशन। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन जो हैं वो अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड यानी एक्सरसाइज 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी पे बुक पे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, और डेफिनेशन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं अपनी कॉपी पे नोट डाउन करनी है और उनको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है, मेमोराइज़ करना है और अपना बहुत ख्याल रखना है और इन तमाम डेफिनेशंस को आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है।